पढ़ते पढ़ते, थोड़ी देर में, कम से कम, के अतिरिक्त, जहां तक। ये शब्द सुनने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन इनका सही अंग्रेजी अनुवाद जानना बेहद जरूरी है अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको न केवल इन वाक्यांशों का आसान और सही स्पीकिंग इंग्लिश बताएंगे, बल्कि आप सीखेंगे कि इन्हें नेचुरल सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करें, ताकि आपकी इंग्लिश सुनकर लोग कहें, वाओ, फ्लुएंट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। तो अगर आप भी अपनी स्पोकन इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वो पढ़ते पढ़ते सो गया, वो चलते चलते गाना गा रहा है। पूनम लेटे लेटे किताब पढ़ती है, राम दौड़ते दौड़ते मोबाइल चला रहा था। इन सब वाक्य में पढ़ते पढ़ते, दौड़ते दौड़ते, चलते चलते ऐसे वाक्यांश है। तो ऐसे वाक्यांश की जो भी वर्ब रहती है उसको वाइल के बाद आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं। जैसे पढ़ते पढ़ते तो वाइल रीडिंग, चलते चलते तो वाइल वॉकिंग होता है। और जो सेंटेंस में मेन वर्ब रहती है वो हमेशा सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से चेंज होती रहती है। जैसे वो पढ़ते पढ़ते सो गया, तो सबसे पहले लिखेंगे ही, इसके बाद लिखेंगे इस वाक्य की में वर्ब फेल अस्लीप, इसके बाद लिखेंगे पढ़ते पढ़ते की इंग्लिश बाय स्टडीइंग, तो इंग्लिश होगी ही फेल अस्लीप व्हाइल स्टडीइंग। यहां पर यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो फॉल वर्ब का सेकंड फॉर्म फेल यूज हुआ है। वो चलते चलते गाना गा रहा है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट ही, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज, अब लिखेंगे सिंगिंग एल, अब लिखेंगे वाइल वॉकिंग, तो इंग्लिश होगी ही इज सिंगिंग वाइल वॉकिंग। पूनम लेटे लेटे किताब पढ़ती है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे पूनम रीड्स अ बुक वाइल लाइंग डाउन। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होने के कारण मेन वर्ब रीड में एस लगाया गया है। राम दौड़ते दौड़ते मोबाइल चला रहा था, तो इसकी इंग्लिश होगी राम वॉज यूजिंग द फोन वाइल रनिंग। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। राम थोड़ी देर में खाना खाएगा, हम थोड़ी देर से क्रिकेट खेलेंगे, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं, पूनम थोड़ी देर में नाचेगी। इन सब वाक्य में थोड़ी देर में या थोड़ी देर से वाक्यांश आया है, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसके लिए इंग्लिश में इन अ लिटिल वाइल का यूज होता है। जैसे राम थोड़ी देर में खाना खाएगा, तो इसकी इंग्लिश होगी राम विल ईट फूड इन अ लिटिल वाइल, हम थोड़ी देर से क्रिकेट खेलेंगे। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे वी विल प्ले क्रिकेट इन अ लिटिल वाइल, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम कमिंग इन अ लिटिल वाइल, पूनम थोड़ी देर में नाचेगी, तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम विल डांस इन अ लिटिल वाइल। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं आगे। कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था, कम से कम तुम्हें आना तो चाहिए था, कम से कम हमें खाना तो खाना चाहिए, कम से कम हम थोड़ी देर यहां बैठ तो सकते हैं। इन सब वाक्य में कम से कम वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में एटलीस्ट का यूज होता है। जैसे कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था, ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट यू आदृश्य रहता है, लेकिन जब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो सब्जेक्ट यू को यूज करेंगे, तो इसकी इंग्लिश होगी एटलीस्ट यू शुड हैव टोल्ड मी। ध्यान दो, यहां पर जब भी किसी वाक्य में चाहिए था या चाहिए थी आए, तो इसके लिए इंग्लिश में शुड हैव मेन वर्ब थर्ड फॉर्म यूज होता है। कम से कम तुम्हें आना तो चाहिए था, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे एटलीस्ट यू शुड हैव कम, कम से कम हमें खाना तो खाना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश होगी एटलीस्ट वी शुड ईट द फूड, कम से कम हम थोड़ी देर यहां बैठ तो सकते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी एटलीस्ट वी कैन सिट हियर फॉर अ व्हाइल। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। राम के अतिरिक्त यहां कोई नहीं आ सकता है, उसके सिवाय ये काम कोई नहीं कर सकता, हमारे अतिरिक्त यहां कोई नहीं खेल सकता, मोहन के अतिरिक्त वहां कोई नहीं जा सकता। इन सब वाक्य में अतिरिक्त या सिवाय शब्द आया है, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसके लिए इंग्लिश में एक्सेप्ट का यूज होता है। जैसे राम के अतिरिक्त यहां कोई नहीं आ सकता है, तो इसकी इंग्लिश होगी एक्सेप्ट राम नो वन कैन कम हियर, उसके सिवाय ये काम कोई नहीं कर सकता, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे एक्सेप्ट हिम नो वन कैन डू दिस वर्क। कोई नहीं के लिए वन का यूज होता है, हमारे अतिरिक्त यहां कोई नहीं खेल सकता, तो इसकी इंग्लिश होगी एक्सेप्ट यूएस नो वन कैन प्ले हियर, मोहन के अतिरिक्त वहां कोई नहीं जा सकता, तो इसकी इंग्लिश होगी एक्सेप्ट मोहन नो वन कैन गो देयर। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। जहां तक मुझे लगता है वो झूठ बोल रहा है, जहां तक मुझे लगता है राम आज जाएगा, जहां तक उसे लगता होगा हम सब चुतिया है, जहां तक राम को लगता होगा हम काम नहीं कर सकते। इन सब वाक्य में जहां तक वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में एज फार एज फ्रेज का यूज होता है। जैसे जहां तक मुझे लगता है वो झूठ बोल रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी एज फार एज आई थिंक ही इज लाइंग, जहां तक मुझे लगता है राम आज जाएगा, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे एज फार एज आई थिंक राम विल गो टुडे,
जहां तक उसे लगता होगा हम सब चुतिया हैं। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे As far as he might think we are all fools। जहां तक राम को लगता होगा हम काम नहीं कर सकते, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे As far as Ram might think we can't do the work। लगता होगा के लिए might think का यूज होता है। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। जहां तक मुझे लगता है राम खाना नहीं खाएगा, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। टर्न के फुल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो के बाद टर्न की वीडियो जरूर देखना। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।